मैकेनिक टीवी, आपका अपना पॉकेट उस्ताद। तो आज हम करेंगे कार्बोरेटर की सर्विस और देखेंगे कि इसे कैसे रिपेयर किया जाए, कैसे सर्विस किया जाए और इससे कार्बन हटाया जाए। तो हमें यहाँ पे मेन जेट देखना है कि मेन जेट प्रॉपर्ली वर्किंग है कि नहीं है, कि वो चॉकअप हो चुका है। तो मेन जेट को ओपन करने के लिए पहले हमें मेन जेट के यहाँ पे ऊपर स्क्रू दिया हुआ है, उसे हमें लूज करना है। स्क्रू है, हमने लूज कर लिए है, उसको निकाल लेते हैं हम। इस तरीके से होते हैं मेन जेट से स्क्रू। यहाँ पे भी रबर वॉशिंग होती है, तो वो भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी, प्रॉपर रेटिंग की कंडीशन उसकी। अगर कट होगा तो हमें उसकी रिंग चेंज करनी है। मेन जेट ओपन करते हैं। ये हमारा मेन जेट है। ओके, ये मेन जेट जो बीच बीच में आपको जो नोजल्स दिख रहे हैं, ये नोजल भी अगर चौकअप होंगे तो भी गाड़ी के एवरेज में पिकअप में हमें प्रॉब्लम्स पड़ेगा। गाड़ी के एवरेज और पिकअप में हमें प्रॉब्लम्स पड़ेगा। अगर नोजल प्रॉपरली चौकअप होंगे तो उससे हमारा एवरेज और पिकअप में इश्यूज पड़ेंगे। तो हमें ये देखना है कि ये नोजल प्रॉपरली अच्छे वर्किंग है कि नहीं है। तो हमें इनको भी साफ़ करना है अच्छी तरीके से, और इनकी जो टॉप और बॉटम साइड होगी वहाँ से हमें चेक करना है कि प्रॉपरली सारे होल्स है कि नहीं। ये सारी चीज़ें देखनी है, बीच में कुछ चॉकअप है या नहीं है। इसे हम लोग एक प्रेशर से भी नापने की कोशिश करेंगे, वहाँ से फ्यूल प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं, वो हम आगे जाके देखेंगे। बॉटम साइड हमारी हो गई है। अब टॉप साइड में जाते हैं, जहाँ पे हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम चेम्बर और डायफ्राम हम लोग ओपन करेंगे। वहाँ पे एयर का फ्लोइंग प्रॉपर है कि नहीं, पिस्टन की पोजीशन क्या है, पिस्टन की किस कंडीशन में है, वो हमें देखना है। डायफ्राम को ओपन करने के लिए यहाँ पे 2 स्क्रू दिए हुए हैं, हमें उनको ओपन करना है। डायफ्राम डायफ्राम को ओपन करते वक्त इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, तो इसके लिए सेफ्टी के लिए से हमें क्या करना है, एक उंगली जो है वो डायफ्राम के टैप पे रखनी है, जिससे अगर खोलते वक्त स्प्रिंग उड़ ना जाए और हम डैमेज ना हो, उसका ख्याल रखना है हमें। ये देखिए, ये स्प्रिंग होती है, जिसके ये मैं बता रहा था आपको। ये स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग की कंडीशन भी हमें देखनी है, कहीं से डैमेज है या कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी ये स्प्रिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी। इसे भी हम साफ कर लेते हैं। इसके बाद हमें डायफ्राम उठाना है। ये होता है हमारा डायफ्राम, ये होता है हमारा डायफ्राम। यहाँ पे एयर फ्लोइंग जो होती है, उनका प्रेशर यहाँ पे मेंटेन किया जाता है उनके बॉटम साइड में। यहाँ पे पिस्टन दिया हुआ है। पिस्टन में अभी मोस्ट ऑफली एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि पिस्टन डैमेज है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो पिस्टन की जो मेन लेयर होती है वो होती है ब्लैक, ये देखिए। ओके, और घिसने के बाद मेन ये हो जाता है कि अगर पेट्रोल में कमी या कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये डायफ्राम का जो पिस्टन है ये क्या हो जाता है, घिस के वहाँ पे उसका कलर थोड़ा डल हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा डल हुआ है, तो वहाँ पे मतलब पिस्टन ज़्यादा डैमेज हो गया है। तो फिर भी अगर उससे भी अगर ज़्यादा डैमेज होने के लिए जाएगा तो मतलब क्या कंडीशन हो सकती है, ये देखिए इस तरीके से। तो अगर इस कंडीशन में आपका पिस्टन अगर डैमेज होगा तो आपको ये पूरा का पूरा पिस्टन रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर भी अगर आप नहीं करोगे तो आपके एवरेज में 10 से 15% की कटौती हो जाएगी। तब आपकी गाड़ी जो है 10 से 15% एवरेज जो होगा वो कम देगी। तो इससे एक डैमेज हमें प्रॉब्लम ये पड़ेगा कि गाड़ी का
क्योंकि ये पिस्टन से हमें फ़ायदा क्या होता है, गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर के अंदर जो एयर का प्रेशर जो होता है वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। पिस्टन लीक होने की वजह से क्या हो जाता है, एयर का प्रेशर प्रॉपर बन नहीं पाता और कार्बोरेटर में क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल हमारा बर्न होने देता है। तो इसकी वजह से हमारे गाड़ी में क्या हो जाता है, एवरेज थोड़ा गाड़ी का उतर जाता है। तो जितना ये ज़्यादा डैमेज होगा उस हिसाब से क्या हो जाता है, उस हिसाब से हमारे गाड़ी का एवरेज पूरा कम होते जाएगा। तो फिलहाल मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी ये पूरा ज़्यादा करके डैमेज हो गया है, तो हमें अभी क्या करना है, ये पिस्टन को नया डालना है। ये पिस्टन आपको नया मिल जाएगा, इस हिसाब से आप पिस्टन को नया कर सकते हो। कार्बोरेटर के मोस्टली हमारे सारे पार्ट्स ओपन हो चुके हैं। अभी हमें ये चीज़ें देखनी है कि इसको साफ करने का तरीका, और जो हमारे नोजल्स है वो हम चेक करेंगे कि प्रॉपर वहाँ से फ्यूल हम लोग प्रेशर से डाल के देखेंगे कि वहाँ से फ्यूल प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए करने के लिए हमने एक डॉक्टर का इंसुलेशन दिया हुआ है, नॉर्मली इसको इंजेक्टर भी बोलते हैं, इंजेक्शन भी बोलते हैं। इनके अंदर आपको फ्यूल ये करना है, एंटर करना है और फिर प्रेशर से आपको ये करना है, जिससे आपको पता चलेगा फ्यूल प्रॉपरली वहाँ से निकल रहा है। तो हम देख लेते हैं कैसे वर्किंग करता है और किस तरीके से। हमें पहले ये देखनी है कि हमारी जो मेन लाइन है, जो फ्यूल टैंक से पाइप हमारा आता है कार्बोरेटर में, यहाँ पे लगता है इनपुट में। तो यहाँ से हमें देखना है कि कार्बोरेटर में जो फ्यूल आ रहा है वो प्रॉपरली प्रेशर से आ रहा है कि उसमें कहाँ पे चॉकअप है क्या। तो हम देखेंगे, इंसुलेशन चेक करेंगे किस तरीके से आ रहा है। हमने कार्बोरेटर की जो इनपुट साइड है वहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इंजेक्शन लगाया हुआ है और हमें पता चलेगा कि वहाँ से प्रेशर प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं। ये देखिए, ओके, हमें पता चल गया कि यहाँ से प्रेशर प्रॉपरली आ रहा है। ये हमारी मेन लाइन है, जहाँ पे हमारा मेन जेट था, बुलेट पिन थी, वहाँ से हमारा क्या होता है, फ्यूल अंदर आ जाता है। तो हमें ये प्रॉपरली पता चल गया है। सारे पाइप जो है, इंटरनल जो लाइन्स है वो चॉकअप नहीं है। इसके लिए हमें एक चीज़ देखनी है कि हमें प्रेशर से फ्यूल को अंदर एंटर करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैंने नॉर्मली किया हुआ है जो इंसुलेशन होता है, जो इंजेक्शन होता है, उसे हमें प्रेशर के जरिए मैंने क्या किया हुआ है, बनाने की कोशिश की कि जिससे मैं कैसे इस तरीके से अंदर डालूँ फ्यूल को, और प्रेशर से हमें पता चलेगा अगर कुछ कचरा या कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो बीच में अटके हुए रहेंगे तो वो फ्रीली हो जाएंगे। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको क्या करना है। इंसुलेशन के जरिए आपको ये देखना है कि इंटरनल कार्बोरेटर के अंदर जो भी लाइंस घूम रही है वहाँ पे कहीं पे चॉकअप तो नहीं है। तो आप इंसुलेशन के जरिए क्या कर सकते हो, वो चॉकअप जो होगा, जो लाइन होगी, आप क्लियर कर सकते हो प्रेशर के जरिए। ये देखिए इस तरीके से, ये हमारी मेन लाइन है जहाँ से हमारे फ्यूल का पाइप लगता है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा दिया और हमें यहाँ पे देखिए इस तरीके से प्रेशर से पता चल जाएगा। ये देखिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ की लाइन अपनी प्रॉपर है, प्रॉपर प्रेशर से हमारी चल रही है। अभी मेन है हमारा मेन जेट, जो हमें देखना है कि यहाँ से फ्यूल प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं। तो वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा मेन जेट है। मेन जेट भी हमें प्रेशर से देखना है कि प्रॉपरली मेन जेट प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, उसमें से फ्यूल प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग इनपुट को आउटपुट देखेंगे, फिर उसके बाद उसके बीच में जो नोजल्स है उनको चेक करेंगे। तो हमारा आपने जैसे देखा यहाँ पे कि हमारा प्रेशर प्रॉपरली चल रहा है, यहाँ से फ्यूल हमारा प्रॉपरली एंटर हो रहा है प्रेशर से। अभी हमें ये देखना है कि मेन जेट के जो नोजल्स है वो प्रॉपरली चल रहे हैं कि नहीं। ये देखिए, हमें अभी करना है नोजल की प्रेशर देखना है। आउटपुट साइड को मैंने बंद करके रख दिया है, जिससे आपको पता चलेगा वहाँ से प्रेशर प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। ये देखिए, तो यहाँ से प्रॉपरली प्रेशर हो रहा है, तो हमें पता चलेगा कि हमारे सारे जो लाइन से प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, आसान तरीका है, जिससे आपको मशीनरीज की ज़रूरत नहीं लगेगी और सारे नोजल जो है आप प्रॉपर अच्छी तरीके से साफ कर सकते हो। कस्टमर को भी देख के इतना अच्छा लगेगा कि वो बोलेगा कि बहुत अच्छी तरीके से उसने कार्बोरेटर साफ किया होगा। कार्बोरेटर हमारा अभी मोस्टली क्या हो गया है, सब साफ हो चुके हैं। एक्सटर्नल जो बॉडी है उन्हें आपको क्या करना है, ब्रश और हमारा जो स्प्रे टाइप पेट्रोल है उससे हमने क्या करना है, वो साफ करना है। साफ करने के लिए पेट्रोल आपको यहाँ स्प्रेड करना है, फिर आपको पेट्रोल से नॉर्मली साफ करना है, जिससे डस्ट जो भी चीज़ें होंगी वो हट जाएंगी उसमें से। ओके, और नेक्स्ट थिंग ये हमारा होगा कि जो हमारी बुलेट पिन है, जितने पार्ट खोले हैं वो पार्ट्स आपको सारे फिटिंग करने हैं वापस। ध्यान में रखिए सारे पार्ट्स हमारे पास हो, मिसिंग कुछ भी ना हो।
और एक जो है वो है हमारी बुलेट पिन। बुलेट पिन एक्चुअल हमें ये नोजल देखना है कि उसका जो ऊपर का नोजल जो है, जो ब्लैक कलर में दिया हुआ है, ये देखिए जो ब्लैक कलर में दिया हुआ है वो प्रॉपरली अच्छे से रहे। अगर वो डैमेज होगा तो आपके कार्बोरेटर में ओवरफ्लो की प्रॉब्लम बढ़ेंगे। ये चीज़ें याद रखना है। तो वो प्रॉपरली है, वो गिरे नहीं, इसके बारे में भी आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट हमारा जो है डायफ्राम है। डायफ्राम को जिस वक्त आप फिट करोगे उस वक्त आपको ये चीज़ें देखनी है कि डायफ्राम में पूरे सर्कल 360 डिग्री घूमने के बाद आपको ये पता चलेगा वहाँ पे एक पिन दी हुई है, ये देखिए ये वाली। तो आपको ये पिन जो हमारा डायफ्राम दिया हुआ है, ये डायफ्राम चेंबर में एक्चुअल क्या होती है, यहाँ पे कट सेक्शन दिया होता है, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि डायफ्राम वहीं पे लगाना है प्रॉपर्ली। ये देखिए यहाँ पे कट दिया हुआ है। ओके, आप गलत तरीके से लगाओगे तो डायफ्राम में प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे पिस्टन वापस डैमेज होएगा। तो आपको क्या करना है, जिस वक्त आप पिस्टन अंदर एंटर करोगे उस वक्त आपको डायफ्राम बराबर ये कट में ही लगाना है, इस तरीके से। ये देखिए ये प्रॉपर्ली फिट हो गया। ओके, जिससे इधर ये कार्बोरेटर प्रॉपर्ली सर्विस भी हो जाएगा और फिटिंग भी उसकी प्रॉपर्ली होगी, वर्किंग प्रॉपर्ली होगी। हो गया खत्म। ये था हमारा कार्बोरेटर सर्विस करने का सही तरीका। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मैकेनिक टीवी ऐप डाउनलोड करें।